ऑनरेबल आपको तो प्लीज वेलकम डॉक्टर आलम साहब। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sanjay. स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, यस सर। एक मिनट थोड़ा उसको। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय। फिर से हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने माई समर्थ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम आज बात करेंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ इंडिकेशंस के बारे में, डिसीज डिसऑर्डर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम आज उस पे बात करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। जैसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। फिर हम थोड़ा सा मौका भी देंगे लोगों को कि वो अपने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करे, अपने रिजल्ट्स शेयर करे, ताकि हर कोई थोड़ा सा उससे नो लाभान्वित हो सके, और कोई अपने अपने आप अपने अतराफ में जो उस तरह के लोग हैं, पेशेंट है ना, इंडिविजुअल्स है जो उस तरह से बेचारे जूझ रहे हैं, तो ये उनको समझ के अपने प्रोडक्ट को आगे देने में और उनको दिलाने में ये हेल्प कर सके। तो शुरू करते हैं। जैसे सभी जानते हैं आज 27th है, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो एक बहुत ही प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है, जो कि एक पैकिंग में आता है जिसका 40 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 400 ग्राम्स इस तरह की पैकिंग में आता है। सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, पावरफुल पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और एफिकेशियस होने के साथ साथ ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा सा एजेंडा ऐसा रहेगा आज का, प्रेजेंटेशन फॉलो होगा कि पहले हम 35 मिनट्स जो है इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के डिटेल्स इन आउट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम एक 20 से 25 मिनट जिसमें हम थोड़ा सा शेयरिंग प्लस साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर को भी एड्रेस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में 35 मिनट्स में होगा क्या, जैसे हम बात करते हैं। तो आज हम इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स आपके थायराइड पे कैसे असर करते हैं, थायराइड की बीमारी को कैसे इससे लाभ मिलता है, और कैसे अपने को इस प्रोडक्ट लेने से उस पे कैसे कंट्रोल आ सकता है, और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट और थायराइडिज्म के बारे में पढ़ते हैं। वेलकम माय समर्थ। सभी हम जानते हैं और हमेशा से हम बोलते हैं कि एक अच्छी चॉइस हमारे हाथ में है, हमारे रीच में है, जो हमें एक नई जिंदगी दे सकती है हर तरीके से। जैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, हर तरह सेक्सुअल लाइफ है ना, आपके पर्सनल इश्यूज है, हेल्थ के जो भी इश्यूज है, वो सारे चीजों को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए, एक तरीके से उस पे काबू पाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुपर चीज है। और वो सुपर चीज क्या है? सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जो बहुत ही प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। ये प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है, आगे हम देखेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल हुआ है इस प्रोडक्ट के माध्यम से कोई डिजीज एरिया या कोई इंडिकेशन या कोई डिसऑर्डर को एड्रेस करने के लिए। जैसे हम हमेशा से बोलते हैं कि हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो बनता है ये प्योर इंग्रेडिएंट से बनता है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट लिए जाते हैं जो बहुत ही लैब टेस्टेड होते हैं, और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिर्फ डालना है इसीलिए नहीं डालना, फिलर्स नहीं करते हम। जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उस पे काम होता है, और जो इसके लिए, क्योंकि प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है।
अपना जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है ये कौन सी फैसिलिटी में बनता है? फैसिलिटी जो है वो आईएसओ है, जीएमपी सर्टिफाइड है, प्लस प्रोडक्ट और फैसिलिटी जो है एचएससीसीपी सर्टिफाइड है। हलाल है प्रोडक्ट, 100% वेजिटेरियन है, हम प्योर हर्ब्स यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये कोई एनिमल पे टेस्ट नहीं होता है। ये वेगन फ्रेंडली है, जो लोग वेगन है वो भी ले सकते हैं। जो लोग नॉन जीएमओ, ये नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, तो जीएमओ से जो परहेज करते हैं वो वो लोग भी आसानी से ले सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है, 100% नेचुरल है ये, और बहुत ही एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट को आप डेटा देख सकते हो, अवेलेबल है। और सारा इंग्रेडिएंट फॉर्मूला जो है बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, और आप देखोगे कि ये फसाई एफएसएसआई सेफ्टी, फूड एंड सेफ्टी वाले से सर्टिफाइड है। प्लस महाराष्ट्र में जो एफडीए होता है, ये एफडीए के तहत प्रोडक्ट जो है रजिस्टर्ड है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंसिंग अथॉरिटी सारा एफडीए के थ्रू मिलता है महाराष्ट्र में। एमएसएमई एमसीसीआई में से सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट। अब जैसे फूड एंड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एक बहुत बड़ी गवर्निंग बॉडी है महाराष्ट्र में। इसके अंडर में सारे लोग आते हैं। कौन? जैसे आयुष आएगा लाइसेंस, उसके बाद में आपको होम्योपैथी का मिलेगा, यूनानी का मिलेगा, आयुर्वेद का मिलेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मिलेगा, उसके बाद साथ ही साथ आपको एलोपैथिक का मिलेगा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मिलेगा। तो एफडीए जो है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसके अंडर सारे लाइसेंसेस आते हैं। दूसरे स्टेट्स में एलोपैथी वाला अलग है, होम्योपैथी वाला अलग है, नेचुरोपैथी वाला अलग है, उसके बाद में यूनानी वाला अलग है, और आयुष वाला अलग है। आयुष यूनानी आयुर्वेदा ये जो है वो आयुष में आते हैं, तो उनका एक अलग सेगमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़े डिफर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से सारे अलग है, लेकिन सारे अथॉरिटी है लाइसेंस देने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हमें हमारा प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड क्यों नहीं है? तो आयुष सर्टिफाइड हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी आयुष मिनिस्ट्री से है, जो एफडीए के अंडर में आती है। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है ये एफडीए से सर्टिफाइड है, तो ऑटोमेटिकली हम आयुष से भी सर्टिफाइड है। वो उसका प्रोसेस है पूरा। हाँ, लाइसेंस के ऊपर में एफडीए आता है, आयुष का नहीं आता, क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी एफडीए है बड़ी वाली, तो इस वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है। हाँ, तो ये भी देखिए ना कि वो प्रोडक्ट बन किस स्टेट में रहा है। वो दूसरे स्टेट में बनता है, जहां पे वो आयुष मिनिस्ट्री उनको अथॉरिटी देती है, वो लाइसेंस इशू करती है, इस वजह से उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। अगर हम भी अगर यहाँ से निकल के कहीं गुजरात चले जाए, कर्नाटका चले जाए, तमिलनाडु चला जाए, यूपी चले जाए, एमपी चले जाए, तो हमें भी आयुष मिनिस्ट्री का वो मिलेगा। लेकिन हम तो महाराष्ट्र से हैं, तो इसके लिए ये यहाँ पे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने होते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि क्या कोरिलेशन है फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट और हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने हर हर सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जो बहुत चार्ज्ड होते हैं, जो आपके सेल्स में जाके सेल्स को डैमेज करेंगे। अब वो चार्ज क्यों हो जाते हैं? मान के चल लीजिए कि अगर कोई एक फॉर्मूला है H2O, पानी का जो फॉर्मूला है H2O, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए या एक हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए, तो वो फॉर्मूला अनस्टेबल हो जाता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा ऊपर नीचे हिलने लगता है। और वो इतना, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, कहीं से कुछ चुराता है या कहीं किसी के साथ जाके वो चिपक जाता है। तो वो होने से क्या होता है, वो स्टेबल होता है। अगर वो स्टेबल नहीं होता है, तो जिस जिस सेल में जाएगा, जिस जिस मसल्स में जाएगा, जिस जिस टिश्यू में जाएगा, उसको डैमेज करेगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है? तो फ्री रेडिकल्स वो ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन मिस होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है हमेशा। तो खोज में जाता है तो क्या करेगा, वो किसी से चुराएगा या किसी को जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल होगा।
अगर वो स्टेबल नहीं होता है तो वो जैसे मैंने बताया जिस जिस जगह जाएगा वो अफेक्ट करेगा, आपके सेल वो डैमेज करेगा, सेल्स को डैमेज करेगा, सेल के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल के कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी डैमेज करेगा। तो इस वजह से ओवरऑल वो सेल को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत बुरी हालत में आ जाएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल की डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है फ्री रेडिकल का काम। आइए आगे देखते हैं हम कि ये फ्री रेडिकल के कॉजेस क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं और ये फ्री रेडिकल्स कहाँ बनते हैं। याद करिए, हम हमेशा से एक स्लाइड दिखाते हैं जो बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री रेडिकल का बनना। तो ये कहाँ बनते हैं, ह्यूमन बॉडी में बनते हैं। किस वजह से बनते हैं, तो ये देखते हैं। ये एक तो इन्फ्लामेशन, यानी आप बीमार हो रहे हैं, आपको किसी किस्म की जुकाम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सारा कुछ हो गया है, तो उस वजह से आपका एंटी फ्री रेडिकल्स बनेंगे। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वहां बनेंगे इन्फेक्शन। स्ट्रेस हो गया है, वो लोग जो लो ऑक्सीजन एरिया में रहते हैं, जो लोग बहुत ही केमिकल से एक्सपोज्ड हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा हेवी मेटल के अतराफ में काम करते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत होता है, वहां पे भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, है ना। रेडिएशन बहुत आते हैं जहाँ पे, उस वजह से होता है। और आप देखोगे आजकल एक्सरे, सीटी स्कैन और ये वो लेना बहुत आम हो गया है, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स होते हैं। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, फिर हमें आजकल कभी पानी सही नहीं मिलता है, कभी हवा सही नहीं मिलती है, पेस्टिसाइड। फिर बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, बहुत बरसों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ लोग दवाओं का शिकार है, कुछ लोग ड्रग्स के शिकार हैं, तो उस वजह से भी होता है, राइट। तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल्स आपके अगर बॉडी में ज्यादा बनते हैं और ये सेल को डैमेज करते हैं, और साथ ही साथ ये आपके डीएनए को भी डैमेज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन है। जेनेटिकल लेवल पे यानी डीएनए लेवल पे भी आपको ये डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। अब आ जाता है रोल एंटीऑक्सीडेंट का। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आपको फ्री रेडिकल से, तो आइए वो देखते हैं हम। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो, जैसे मैंने बताया, वो एक मॉलि एक मॉलिक्यूल में अगर आयन का चार्ज खो चुका है या आयन का बहुत चार्ज है, तो वो क्या करता है, उसको चुराने का या उसको लेने का कोशिश करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उस चार्ज आयन को जाके डिस्चार्ज करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको शांत करता है, उसको उसका जो एक्शन है, उसका जो फंक्शन है, उसको स्लो डाउन कर देता है या उसके फंक्शन को कंप्लीटली जीरो डाउन कर देता है। जिसकी वजह से आपको जो डैमेज होने वाला होता है, आपके सेल को डैमेज होने वाला होता है, सेल वॉल को डैमेज होने वाला होता है, सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को डैमेज होने वाला होता है, वो थम जाता है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्री रेडिकल का इम्पैक्ट उतना नहीं होता है और आप अपने आप में थोड़े से स्वस्थ रहते हो। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स में होते हैं, फूड में होते हैं, हम जो खाते हैं। फिर उसके बाद में विटामिन सी है, ई है, सेलेनियम है ना। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां से आपको अच्छी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जो आपके बॉडी को, आपके सेल को, सेल वॉल को अच्छी तरह से इंटैक्ट रखेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप डैमेज नहीं करेगी आपको और आप बीमार नहीं पड़ोगे, राइट। आइए अभी हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के बीच में क्या लिंकेज है, मतलब क्या रिलेशनशिप है उसके बीच में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा चीज होती है, मान के चल लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में अगर बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जमा होने लग गए, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स आ गए या बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनने लग गए, तो कुछ टाइम के बाद हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगा। जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है तो आपका सेल खराब होगा, आपका टिश्यू खराब होगा, आपका मसल्स खराब होगा, आपके ऑर्गन खराब होंगे, और थोड़े टाइम के बाद अगर बहुत ज्यादा वो हो गया तो सेल का फंक्शन पूरा नेगेटिव हो जाता है, और उसके बाद में इतना डैमेज होता है कि आपके ह्यूमंस का डेथ भी हो सकता है। ये उतना डेंजरस होता है। लेकिन उससे पहले ये देखा गया है कि आपका स्किन काला पड़ने लगेगा, आपके स्किन पे झुर्रियां आएंगी, आपको बहुत थकावट आएगी, आपको बहुत सारे ऐसी चीजें होगी जो आपको कभी लाइफ में हुई नहीं होगी, जिसकी वजह से आप अपने क्षमता के हिसाब से काम करने में और आप अपना पोटेंशियल निकालने में पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका ब्रेन, आपके शरीर को ब्रेन, ब्रेन को शरीर सिंक नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत थकावट महसूस होगी और अब आप बहुत बीमार फील करने लगोगे। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये और कहाँ कहाँ काम करता है और कहाँ कहाँ डैमेज करता है, तो ये सबसे पहले आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे हाइपरथायरॉइड्स, रोमेटिक अर्थराइटिस, हार्ट की बीमारियां, शिकायतें, किडनी के प्रॉब्लम, अस्थमा, आंखों की प्रॉब्लम्स, कैंसर, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन के फंक्शंस, मेमोरी, ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब पे असर करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे, बहुत ज्यादा आप तकलीफ में रहोगे। तो इन सब तकलीफों को मैनेज करने के लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? ये देखना होगा कि हम पहले से कैसे कम कर सकते हैं। कम करने के लिए क्या है, हम वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स जो है आपके थायराइड फंक्शन को कैसे करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक चुना है ये थायराइड फंक्शन चुना है, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये थायराइड जो आज की तारीख में आप देखोगे कि बहुत ही कॉमन होने लगा है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये, लेकिन लेडीज में बहुत ज्यादा हो रहा है, जेंट्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन लेडीज में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि एक तो पहले फ्री रेडिकल्स बहुत जनरेट होते हैं, उसके हमने फैक्टर्स देखे कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में क्यों बनते हैं। अब वो जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो जैसे हमने बात किया कि वो सेल्स पे, टिश्यूज पे, मसल्स पे, ऑर्गन्स पे, सब पे काम करते हैं, सबको असर करते हैं और सबको बीमार करते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में थायराइड जो ग्लैंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वो क्या करता है, वो बहुत सारे आपके हार्मोनल चेंजेस को, हार्मोन रिलीज को, हार्मोनल पैटर्न को मैनेज करता है। अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है वो सब हिलने लगेगी। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आइए अब हम उसको थोड़ा गौर से देखते हैं। जैसे मान के चल लीजिए कि आपके बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स जमा होने लग जाए, ऐसे जमा होने लगेंगे तो हमारे बॉडी में एक टीपीओ, टीपीओ मतलब थायराइड पेरोक्साइड, ये एक एंजाइम होता है जो आपके थायराइड के हार्मोन में बायोसिंथेसिस में बहुत काम करता है, इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं ना, ये इसके बिना वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो फ्री रेडिकल क्या करता है, वो जाके जो टीपीओ है उसकी जो एक्टिविटी है उसको ही कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है, उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है। मैं एकदम सिंपल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो थायराइड ग्लैंड्स में जो टीपीओ का जो एक्टिविटी होता है ये उसको कम कर देता है, उसको नीचे लेके आता है, उसको बंद करवा देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब ये ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है कि जो थायराइड के जो हार्मोन है उसका बायोसिंथेसिस होगा ही नहीं ह्यूमन बॉडी में। अब जब होगा नहीं, उसका सिंथेसिस नहीं होगा, तो ह्यूमन बॉडी में उसका एक्यूमुलेशन तो बढ़ गया फ्री रेडिकल्स का, टीपीओ ब्लॉक हो गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका बॉडी जो है वहां पे हाइपरथायरॉयडिज्म में जाने लगेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक स्टडी का आर्टिकल बोल रहा है कि थायराइड फंक्शन को डैमेज करने के लिए फ्री रेडिकल उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितना उनका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को मैनेज कर भी लिया आपने तो थायराइड फंक्शन जो इंटरनल सेलुलर लेवल पे होता है उस तरह से ये इसको अटैक करता है, और यहाँ पे अटैक करके ये फंक्शन को कम कर देता है और हाइपरथायरॉयडिज्म को बढ़ा देता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये
इसका बहुत बड़ा सा ये है, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा और वो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाना ऐसा इतना आसान भी नहीं है। बट आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे ये करेगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि आपके बॉडी में थोड़ा फ्री रेडिकल रहना चाहिए, थोड़े फ्री रेडिकल्स होंगे तो ही आपका थायराइड फंक्शन भी असर करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो आप हाइपरथायराइडिज्म में जाओगे, बहुत कम होगा तो भी आपको इश्यू होगा, हाइपोथायराइडम में जाएगा। तो इस तरह से बहुत भी कम बहुत ज्यादा होगा तो इश्यू होगा। इसके लिए एक लेवल में आपका बॉडी में फ्री रेडिकल्स होने चाहिए और वो मेंटेन होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो बहुत सारा चीजें होती है। अगर मान के चल लीजिए कि अगर आपका बॉडी हाइपरथायराइडिज्म में जा रहा है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है कि सेल होता है, सेल में हमारा एक पावर हाउस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं, वो उसका डिसफंक्शन हो जाता है तो एनर्जी चली जाती है। फिर आपको उस वो चला गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपका जो भी आपकी पाचन शक्ति होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो एकदम से हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, आपको बहुत ढेर सारी बीमारियां और अदर से लग सकती है। तो इस तरह से ये चला जाता है। इसके साथ ही साथ आपको दूसरे और बीमारी लगने लग जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, नींद उड़ सकती है, आपकी त्वचा का कलर जलने लग सकता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है, डायबिटीज में जा सकते हैं। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड 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 बीमारियां हैं। अगर एक कोई चीज हिलती है तो उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों पे आपको इम्पैक्ट हो सकता है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। राइट। एक रिसेंट स्टडी में बताया, जैसे मैंने बताया कि कोई स्टडी थी, तो एक 2021 में स्टडी हुई जिन्होंने आपके थायराइड हार्मोन को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में नहीं होगा आपके बॉडी में, तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म के शिकार हो सकते हैं और आपको बीमारी में जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल मैंने बताया। इसका कोरिलेशन मैं बताता हूँ आपको कि ये क्यों बोला गया और इससे आगे हमें क्या मिलने वाला है। अब जैसे देखो, थायराइड का भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक यूथायराइडिज्म होता है, तो उसको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हैशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। इसमें क्या करता है बॉडी, आपके बॉडी में थायराइड का जो सेल्स होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज में चले जाते हैं और वो बॉडी खुद समझता है कि ये बाहर से आए हुए सेल है और उसको खाने लग जाता है और उसको काटने लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम में आ सकते हैं और थायराइड का इश्यू हो सकता है उनको। फिर दूसरा है, दूसरी कंडीशन होती है उसकी, जैसे ये एक फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट में आप देखोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश की है। फिर भी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत आगे चल के और सबको कॉम्प्लिकेट करेगा। तो आप इतना ही जानिए कि टीपीओ ब्लॉक होता है जिसकी वजह से थायराइड होता है। तो हमको टीपीओ ब्लॉक नहीं करवाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब कॉजेस क्या होते हैं इसके, जैसे आपने देखा, और उसके बाद में अलग अलग तरीके से हाइपरथायराइडिज्म का क्लास होता है और एक नए नए तरीके, अलग अलग तरीके से उसको सेग्रीगेट किया होता है। जैसे ग्रेव्स डिजीज एक होती है जिसको भी, वो भी थायराइड हाइपरथायराइडिज्म का एक पार्ट है। दूसरा होता है तुम्हारा ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स, थायराइडाइटिस। ये अलग अलग टाइप है, ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत डिटेल में है और ये बहुत डायग्नोसिस और इसके बाद ही होता है, लेकिन बेसिकली आप वो जाने। फिर बहुत अलग अलग कॉजेज में जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ज्यादा हार्मोन का मेडिसिन खा लेते हैं, उसकी वजह से ये एक अलग इसमें चला जाता है। बहुत ज्यादा आयोडीन भी खा गया तो वो एक अलग मसला हो जाता है, उसकी वजह से भी आप जा सकते हैं। तो ये अलग अलग क्लास और कैटेगरीज होती है जिसकी वजह से आपको वो सेग्रीगेट करके दवाई दी जाती है। लेकिन सबका एक बेसिक मूल मंत्र होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो दिए जाते हैं, राइट।
ये इस तरह से उसके कॉजेस देखा आपने। अभी फैक्टर क्या होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में? फैक्टर क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकता है एज, उसके बाद में आपका हिस्ट्री ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, जैसे माँ को है या नानी को है या दादी को है तो चांसेस होते हैं एक से दूसरे को बनेगा। फैमिली हिस्ट्री है आपका, वो हो सकता है। अदर हेल्थ कंडीशंस, अब अदर हेल्थ कंडीशंस में जैसे डायबिटीज हो गया, फिर आपका एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाता है, प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी, उसमें हो सकता है। अलग अलग टाइप के इंडिकेशंस में आपका जहां पे भी हार्मोनल सिक्रेशन का इशू हो सकता है वहां पे आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो लोग रिसेंट प्रेगनेंसी हुई है जिनकी, जिसकी वजह से भी वो रिस्क पे जा सकते हैं थायराइड के, तो वहां पे उनको क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना, जितना हो सके उतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि बेबी को जन्म देना कोई आसान बात नहीं है। तो वहां पे वो एक इशू होते हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, थायराइड भी होता है, उसके बाद में डायबिटीज भी हो सकता है, दूसरे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल चीजों में वापस से आपको रिकवर होते हैं। फिर एक जैसे सेक्स, सेक्स इन द सेंस मेल और फीमेल, तो आप देखोगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म अफेक्ट्स वुमन 5 to 10 times मोर फ्रिक्वेंटली देन मेन। मतलब अगर एक आदमी को है तो 5 गुना ज्यादा औरतों को हो सकता है, 1 गुना आदमी है तो 5 गुना से 10 गुना औरतों को हो सकता है। तो इस तरह से फीमेल के अंदर थायराइड के प्रॉब्लम्स का इशू बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से महिलाएं देखें एक एज के बाद वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती है, क्योंकि थायराइड हो जाता है तो किसी का वजन गिरने लगता है, किसी का वजन बढ़ने लगता है, किसी का वजन स्टेबल रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में रहती है। राइट? तो ये फैक्टर होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे एंजाइटी होना, आदमी है ना थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, फिर डिफिकल्टी होती है, जैसे ही गर्मी को बर्दाश्त नहीं होती है उनको, आंखें थोड़ी ऐसी बड़ी बड़ी सी लगती है ना, बोलते हैं ना ऐसे थोड़ा सा आंखें बटन जैसी हो गई है, फूल जाती है। फिर आपको दिखने में भी थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो सकती है, गॉइटर होता है, स्वेलिंग आएगा गले के पास में, इनलार्ज हो जाएगा, ग्लैंड सूजने लग जाते हैं, ब्रीदिंग में मतलब आपको श्वास लेने में, खाने में तकलीफ हो सकता है, हाथ में ऐसे थरथराहट सी आती है ना। फिर बहुत सारे टाइम पे देखा गया अगर लेडी यंग है तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमन है तो वो इश्यू हो सकते हैं उसके। फिर इरेगुलर हार्ट रेट हो जाते हैं, उनकी हार्ट रेट जो है वो आगे पीछे होने लगते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहती है महिलाएं, जिसको और ये या तो फिर जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं। फिर उनके बहुत लाइट मेंसेस होंगे या इरेगुलर हो जाएंगे, ये भी एक कॉज हो सकता है ना, सिम्टम हो सकता है उसका। फिर उसके बाद में बोवेल मूवमेंट, मतलब उनका जो है ना, बोवेल मूवमेंट मतलब जो बोलते हैं ना पेट के पास में जो उनका जो बोवेल मूवमेंट, जो खाने का जो पचने का जो क्रिया होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है, फिर मसल्स वीक होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है, आपका स्किन कलर चेंज होने लग जाता है, सोने में आपको तकलीफ होती है, वेट बढ़ जाता है आपका, या वेट लॉस होता है, या वेट कभी कभी स्टेबल भी रहता है, कभी कभी बहुत ऐसा आपको घबराहट सी होती है, पसीना आने लगता है, बार बार प्यास लगने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे ये होते हैं इंडिकेशंस इसमें दिखते हैं हमको, ये ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है? अभी बहुत सारे इसके ये होते हैं जो डॉक्टर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब सिम्टम्स बताते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो थायराइड का ब्लड टेस्ट करिए, T3 T4 TSH के सारे बताते हैं, आगे आगे सब चलता है, ये करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट, इमेजिंग वगैरह ये करते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया। राइट? अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो जैसे बहुत सारे इसमें देखा था कि वो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन को इक्विलिब्रियम करने के लिए और उसका टीपीओ को अच्छा फ्लरिश रखने के लिए उसके मेडिकेशन देते हैं, ओरल मेडिकेशन देते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा सांस लेने में खाने में तकलीफ होती है तो वेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी करनी पड़ती है, वो काट के निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वो श्वास ही नहीं ले पाएंगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी ना, खाना ही नहीं जाएगा तो कहाँ से जिंदा रहेगी, जिसकी वजह से वो, एक मिनट कोई बहुत, इनको म्यूट कर दीजिए।
हाँ हाँ वही। अजीत जी हैं। अजीत जी। यस, कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो उसके हिसाब से क्या होता है, फिर वो सर्जरी मोड में चले जाते हैं, फिर सर्जरी करते हैं तो जिसकी वजह से उनको राहत मिलती है, होता है। फिर ऑल्टरनेट थेरेपीज में आते हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, फिर आपको डाइट प्लान दिया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है। तो जब हेल्थ सप्लीमेंट की बात आती है तो हम और हमारा प्रोडक्ट नजर आता है। हम मतलब माई समर्थ वेल केयर, और हमारा प्रोडक्ट मतलब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ना कि हेल्थ सप्लीमेंट है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मेडिसिनल हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है। मेडिसिनल हेल्थ सप्लीमेंट में क्या होता है कि ये आपको जो भी होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करता है, उसको मैनेज करता है, और उसको सटीक तरीके से, ठीक तरीके से उसको आपको एक प्लान के तहत और एक प्रोसेस के तहत आपको इंटैक्ट रखता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्लोली 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 कम होने लगते हैं। तो वो कैसे होते हैं, आइए देखते हैं हम। ये एक सिंपल सा डायग्राम है, जैसे मैंने बताया कि टीपीओ उसको ब्लॉक करता है, H2O2 वगैरह सारा ये है। तो ये जो टीपीओ है इसको ब्लॉक नहीं करता है, वो जब ब्लॉक नहीं करता है तो वहां पे हमारा ना थायराइड हार्मोन सिंथेसिस बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो इसकी वजह से वो क्या होता है, T3 T4 TSH को लेवल को मेंटेन रखता है। और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये अच्छी तरीके से उस पर काम करता है और उसको बहुत सुपर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। राइट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है। तो बहुत आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। उसके साथ ही साथ सप्लीमेंट के अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ फूड होती है, जैसे कोकोनट है, नट्स मतलब बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो है, फिर लेमन एंड वॉलनट है, फिर उसके बाद में आपके प्रीबायोटिक रिच जैसे कि दूध दही वगैरह, शहद, एग, है ना, मीट फिश वगैरह सारा चीजें है, जूसेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिर दूसरे अलग अलग किडनी बीन्स वगैरह, और पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। तो अभी इसमें से आप देखोगे तो दो तीन चीजें जो है अपने प्रोडक्ट में भी पड़ती है, और ये रोज लोग खाते भी हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी वो एक मात्रा कम पड़ जाती है, कहीं कहीं जाती नहीं है दिन में। इसके लिए हम सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर को रिकमेंड करते हैं। अब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर को हम क्यों रिकमेंड करते हैं? सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में ऐसा क्या है? जैसे आपने देखा कि बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, सारा कुछ है, लेकिन एक जो मेजर इंग्रेडिएंट है जो थायराइड फंक्शन में नेचुरल लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एक सुपर लेवल पे काम करता है, और जो कि प्रूवन है, जिसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जिसको किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिनसिंग है, जिनसिंग और थायराइड फंक्शन में जो उसके बेनिफिट्स नजर आते हैं वो पूरी तरह से ट्राइड है, टेस्टेड है, रिजल्ट्स है, बहुत सारे पेपर पब्लिश है। तो ये क्या होता है, जिनसिंग में क्या होता है, इट कंटेन सैपोनिन्स एंड हाई आयोडीन कंटेंट। सैपोनिन और हाई आयोडीन कंटेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है जिनसेनोसाइड। जिनसेनोसाइड क्या करता है, वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं बॉडी में, स्पेशली एट थायराइड लेवल, वो जिनसेनोसाइड जाके वहां पे उस फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करता है, उसको कट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज होने वाला होता है वो डैमेज टल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सुपर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है। राइट। और ये किस किस चीजों पे काम करता है, तो ये एंटी कैंसर एक्टिविटी पे भी काम करता है, एंटी हाइपरटेंसिव एज अ काम कर सकता है, एंटी डायबिटिक काम करता है, एंटी स्ट्रेस काम कर सकता है, और इस तरह से ये स्पेशली जो चार से मेजर चीजों पे काम करता है। इसकी वजह से आपके स्किन ग्लो होती है, वो होती है, बहुत सारा चीजें ये होती है। तो जिनसेनोसाइड के जो बेनिफिट्स है वो
देखे गए हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम पे भी काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो ऐसे ऑर्गन्स जो हार्मोन के रिलीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है ये, यहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके बॉडी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फर्स्ट हैंड काम करते हैं। तो इस तरह से ये रेड जिनसिंग काम करता है। अब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर का क्या इससे लेना देना, इससे क्या क्या रोल है? तो मैं आप लोगों से ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में एक फॉर्मूले के तहत अच्छी क्वांटिटी में हम कोरियन रेड जिनसिंग का यूज करते हैं। और कोरियन रेड जिनसिंग जो है वर्ल्ड में सबसे अच्छा, सबसे सुपर, सबसे प्योर और सबसे हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का इंग्रेडिएंट है। तो हम सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी डालते हैं, और हम साथ ही साथ इसको हम रॉ हर्ब फॉर्म में भी डालते हैं। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डालने से क्या होता है, इसका एक्शन जो है, ये वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये इमीडिएटली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जाके इमीडिएटली ये अपना असर दिखाने लगते हैं। और रॉ हर्ब क्या होता है, वो आपके गट में जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा उसका, उसमें से वो सारा चीजें एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो आपके बॉडी ब्लड में सर्कुलेट होके फिर बॉडी में जाके वो अपना काम दिखाने लगेगा। तो इस तरह से ये सारा अपना काम करता है। तो इस वजह से हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है, ये एक सुपर प्रोडक्ट है जो रेड जिनसिंग से भरपूर है, जो आपके थायराइड ग्लैंड पे अच्छा काम करता है और उसको पूरी तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना। तो ये कोरियन रेड जिनसिन के बारे में है, फिर हम बाद में कभी देखेंगे इसको, जिनसिनोसाइड जिस तरह से काम करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और डोसेज जो है आप सभी लोग जानते हैं कि, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे कोई पेशेंट है कुछ है, तो माई समर्थ के जो भी टीम है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको माई समर्थ की टीम के जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना सेल वाले लोग हैं, वो बताएंगे आपको कि क्या करना है। एक तो डाइट प्लान देंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि किसको कैसा देना है, क्या करना है, और इस तरह से ये चीजों डाइटरी सप्लीमेंट के साथ साथ आपको फूड और वगैरह सब बताएंगे। इस तरह से ये आपको गाइड करेंगे, राइट, गाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पेशेंट्स को जो आज की तारीख में तकलीफ में है उनको राहत मिलने में आसानी मिलेगी, राइट। इस तरह से आप देखोगे कि माई समर्थ वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के न्यूट्रिशनिस्ट जो है, न्यूट्रिशन जो सेल है वहां पे, वो आपको सेफली बताएंगे कि सुप्रीमो एनर्जी बूस्टर के बारे में, साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि ये इसको लेना कैसा है, कब लेना है, क्या क्या करना है। इस तरह से डिटेल में सारे लोगों को पता चल जाता है, और सारे लोगों को बताएंगे। तो हम जितने लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हमको उसके बेनिफिट मिलेंगे, राइट। हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, आज से ही हम अच्छा आयोडीन की मात्रा लीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, सेलेनियम लीजिए, जैसे अपने प्रोडक्ट में सेलेनियम बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, ऐसे चीजों का सेवन करें, जिंक रिच फूड लीजिए, आपका गट हेल्थ को आप साफ रखिए, ठीक से रखिए, स्लीप पैटर्न को, रूटीन को इम्प्रूव कीजिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स लेते रहिए। यानी अल्टीमेटली ये सब आ जाता है अपने सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर के इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें, राइट। डोसेज सभी लोग जानते हैं, 5 से 10 ग्राम, फिर बिफोर फूड आफ्टर फूड ले सकते हैं। हाइपर एसिडिटी पेशेंट जो है वो अपने हिसाब से देख के लीजिएगा, मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, बच्चे 8 साल के ऊपर में हैं उनको दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को और जो महिलाएं दूध पिलाती है उनको अवॉइड करिएगा, मेंसेस के टाइम पे फीमेल्स अवॉइड करिएगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको आप उनके एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से डोज डिसाइड करके दे दीजिएगा। और अपना सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये आपको दूध के साथ 5 से 10 ग्राम,
नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर चबाना है। जो लोग दूध का सेवन नहीं कर सकते वो जूस से लीजिए। जो जूस भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं ले सकते, अस्थमा पेशेंट है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सिर्फ वही लोगों ने पानी के साथ लेना है। राइट। प्रिकॉशन जैसे हम हमेशा से बोलते हैं, लेबल हम केयरफुली पढ़िएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, मेडिसिन का ढक्कन टाइट बंद करके रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करिए थोड़ा। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ, हमेशा जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट होंगे या हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे, डॉक्टर होंगे, गाइड होंगे, मेंटर होंगे, लीडर होंगे, उनकी सलाह को हमेशा फॉलो करिएगा। और जो भी आपको डोज दिया गया है उसको पूरा कंप्लीट करिएगा, और ओवरडोज भी मत करिएगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस आप लीजिएगा, आपको बहुत फायदा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम अपने इस पे चलते हैं, सेकेंड वाले प्रोसेस पे। थैंक यू डॉक्टर संजय, बताइए कुछ बता थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रहे। डॉक्टर आलम साहब, आपने ही बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन को रखा है। और आशा करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे लिसनर हमें सुन रहे हैं उन लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। और अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन और शेयरिंग भी रखेंगे, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, बारी बारी से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, एक अर्जेंट अभी कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं कंटिन्यू कीजिए आप लोग से। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ मैं। जी जी, कोई इशू नहीं जी। अ, मैं चाहूंगा कि जो जो लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने तरफ से, तो प्लीज शेयर करें। दूसरों को, सबको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो आइए हम शेयर करते हैं। माधुरी मैम, आप हैं आज? हाँ सर, हो सर। जी। आपसे हम सुनना चाहेंगे कुछ। पहले थोड़ा सा उत्तरा चौहान जी से ले सकते हैं। उत्तरा चौहान जी। ओके। संकेत। जी, उत्तरा चौहान जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार उत्तरा जी, बताइए। हाँ, मैं ग्लूकोवेल के बारे से बताना चाहूंगा सर। जी बताइए। मैं टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में दिया हूँ सर। जी। और ग्लूकोवेल जो है 20 दिन में ना 350 से 400, 450 उसका शुगर लेवल था। आज एकदम 20 दिन में नॉर्मल हो गया है सर। मेरे पास में रिपोर्ट भी है। मैं अरे खाली वाह। पेट में चेक करवाया गांव में जी ही। जी उसके जी बाद में जी मैं उनको भेजा कि भर पेट में आप जाइए चेक करवाइए, है ना। जी 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 और जी। भर पेट में भी कराए हैं और खाली पेट में, दोनों में एकदम नॉर्मल आया सर। ग्लूकोवेल और सुप्रीमो दोनों दिया था मैं। अरे वाह, वेरी नाइस। 2 महीना वेरी नाइस। मैं ग्लूकोवेल, हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। इतना शानदार रिजल्ट है ना कि मैं तो खुद पागल हो गया सर कि टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में जी। कैसे काम कर रहे हैं हमारे सुप्रीमो और ग्लूकोवेल। हाँ, हम्म, तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। मैं तो इतना शानदार जी जी जी, थैंक यू। खुशी के थैंक यू। मारे मैं पागल हो गया हूँ सर। अरे जी नहीं नहीं, जी जी पागल जी ना होइए, आप ये अपनी खुशी आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों को फायदा मिले। जी सर, जी सर, मेरा खुशी जाहिर है सर जी जी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, हाँ वो हाँ हाँ। पता चल रहा है सर, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जी जी जी, बहुत बहुत सही थैंक यू, है। बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आज का रिव्यू मेरा यही था। धन्यवाद जी जी, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी 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 जी। जी, ओके सर। थैंक यू। और कोई है जो, किसी का कुछ सवाल है या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं संकेत बोल रहा हूँ चंद्रपुर से। मेरा एक सवाल था सर। जी संकेत जी, बताइए। सर मेरे वाइफ को है ना एसियली डिसीज है सर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सिस्टेमैटिक लूपस इरिथेमेटोसिस। ओके, ये तो हाँ जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये। सर नहीं, डॉक्टर बोल रहे ऑटोइम्यून जेनेटिकल में हो भी सकता है लेकिन, या फिर ये
मिक्स टिश्यू डिसऑर्डर सर। मिक्स्ड है क्या? ओके, ठीक है। यस, मिक्स टिश्यू डिसऑर्डर। ओके, तो अभी ट्रीटमेंट तो चल रही है, बट मुझे पूछना था कि इसके अपना अपना जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर, जो अपना ये सुप्रीमो, जी। तो कुछ इस पे कुछ हो सकता है क्या इसका? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, उसका जो भी अभी जैसे ऑटो इम्यून डिजीज आपने देखा कि ये भी एक थायराइड में भी एक वो ऑटो इम्यून सिस्टम अर्थराइटिस में भी जाता है, तो वो अपने बॉडी के ही यस सेल्स यस। को ये करने हाँ। लगता है ना, अटैक करने लगता है। तो ओके। वो हाँ। अटैक करने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट? तो ये एक चांस हम ले सकते हैं, तो और गाड़ी उसमें गई अपन। फायदा भी आ सकता है कि हम ये इसको देंगे तो हो सकता है कि वो ऑटो इम्यून सिस्टम जो बॉडी को, जो फॉरेन बॉडी समझ रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, अपन गाड़ी हो गई चला। सकता है ये इलेक्ट्रॉन लेवल पे, ओ याद नहीं बस। या ये इलेक्ट्रॉन लेवल पे उसको जाके ऐसा डिस्कनेक्ट करे कि ताकि वो उसको फॉरेन बॉडी ना लगे, बॉडी का ही पार्ट लगे, और उसके ऊपर वो थोड़ा कम हो। लेकिन ये कितना टाइम लग सकता है, कैसा है, ये तो थोड़ा सा इवैल्यूएशन वाला टाइम है। बट डेफिनेटली आप उसको यस सर। दे सकते हैं पेशेंट को, और हम्म। अगर नहीं डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उसको आएगा ही आएगा। ओके सर। और सर नेक्स्ट सवाल ये था मेरा, मुझे सर इपिलिप्सिस का प्रॉब्लम है, इपिलिप्सी। पासवर्ड था अच्छा, क्या है वो? ओके ओके, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, इपिलिप्सी का प्रॉब्लम, इपिलिप्सी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी का, उसके लिए सुप्रीमो, हाँ, अपना जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ ले तो सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ। क्योंकि पास्ट में भी एक दो लोगों को एपिलेप्सी का भयंकर तकलीफ हो रहा था, बट उन्होंने दिया है, तो उनके हाँ। एपिसोड्स थोड़े से कम हुए हैं। देखिए, एकदम से ओके। तो जाएगा नहीं जाएगा, वो तो किसी को भी नहीं पता होता है, नहीं, लेकिन वो तो उनके बात जो, सही हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड जो थे ना, वो थोड़े कम हो गए है। हैं, है ना, ओके डिले ओके। हो गए हैं, नहीं, मुझे जिसकी वजह से मुझे वो, रेगुलरली नहीं है मुझे, हाँ बट वो हाँ, कैसा है, कभी वो टैबलेट अगर मैं नहीं लेता हूँ तो वो हल्का पहले झटके ऐसा लगता है, झटके लगता आते है, हैं, बाद में वो ये होता है, यानी मुझे लम स्मैश होता है, ऐसा यस है। यस 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 यस, नहीं तो आप हाँ। लीजिए, आपको बहुत ये करेगा। जैसे अपना सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हम्म। कॉग्निशन पे बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन फंक्शंस पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जाहिर सी बात ओके। है कि अपना जो कोई भी दवाई लेते हैं आप, तो आपके हम्म। ब्रेन तक पहुंचने के लिए उसको 7 डेज लगते हैं मिनिमम, जिसको ओके बोलते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना। तो वो 7 दिन ओके। कम से कम लगते हैं। तो जब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता दवाई पहुंचती है, तो डेफिनेटली उसमें हल्के हल्के से रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ओके सर। तो बहुत सारे हम्म। ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे बोलते हैं ना, जिसको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज थे, वो अभी थोड़े हम्म। स्टेबल हो रहे हैं, मतलब उनको ओके। सोचने की क्षमता आ रही है, थोड़ी सी कुछ चीज पे फोकस कर रहे हम्म। हैं वो लोग, है ना। तो इस तरह से हो ओके। रहा है, तो ये एक टाइम का बात है, और प्लीज आप लीजिएगा, आपको बहुत उससे फायदा होगा। जी हेलो। जी। और वाइफ के लिए सर मैं यानी ट्राई करके देखूं सर, वाइफ, मेरी वाइफ है, वाइफ को ही है मेरे एसिडी डिसीज सर। जी जी, करिए ना, आप उनको करिए, मैंने बोला ना, नहीं डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट में तो कुछ फायदा होगा ही होगा उनको। हाँ हाँ, वही वही पूछना था मुझे। थैंक यू जी, सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। हाँ थैंक यू सर। सर, थैंक यू। हॅलो. जी हॅलो. जी सर। मी शास्त्रकार राजेश शास्त्रकार जी हिंगणघाट. सर। सर, मला जो ब्लॉकेजचा प्रॉब्लेम होता, जी मराठी में जमता ना सर? हाँ, मुझे तो जम जाएगा, बट सर ऑल इंडिया से हाँ लोग बात हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ. सर वो जो मेरे को ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था, अभी 10 दिन हो गए. जी दवा लिया आपने अभी जी मैंने, तो अच्छा लग रहा अभी, और रिजल्ट भी मिल गया सर. थैंक यू हाँ वेरी मेरे को मच ऐसा. सर। हाँ. और अभी मेरे को बिजनेस करना है सर. जी मैं सर। बीए में हूँ. जी जी हाँ. सर। तो सर कर सकते क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप हाँ पाटिल सर से या गिरी सर से हाँ बिल्कुल आप बात करिए सर, बिल्कुल, हाँ क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है। देखिए, आपको हाँ खुद पे रिजल्ट आया है, तो हम चाहे लाख कितने भी पेपर प्रोवाइड करें, उस पे आपको हाँ नहीं भरोसा आएगा, लेकिन आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ पर्सनल रिजल्ट्स है, वो हाँ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आज की तारीख बराबर. में। हाँ हाँ और बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश। हाँ मैं हाँ चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहे और हाँ. दवाई को कंटिन्यू करिए, आपको और अच्छे बेनिफिट्स आएंगे सर इसमें। ठीक है सर, धन्यवाद थैंक सर. यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कमलेश, कमलेश महेश, मिस्टर कमलेश महेश, आप हैं? चलिए ठीक है। मिस्टर हन्नान। हेलो। हाँ जी, कमलेश जी, कमलेश जी हाँ बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको नमस्ते कहना चाहूंगा सर।
जी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू मैं वेरी मच सर। कमलेश हाँ, मैं कमलेश कुमार महेश छत्तीसगढ़ से हूँ सर, जी सर। जिला रायगढ़ खरसिया से। जी अ, और जितने भी जूम मीटिंग में भी आए हुए सीनियर हैं मेरे, सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। जी सर। और माई समर्थ है कि जितने भी टीम मेंबर हैं, सीएमडी एमडी सीएमडी जो भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जी सर। जहाँ से हम लोग काम करके बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, एक प्रश्न है। जी सर। 40-42 साल की एक महिला है सर, जिसको कहना चाहिए बल्कि उटेरस है, तो उसमें क्या हम लोग इस इम्यूनिटी बूस्टर को दे सकते हैं? हाँ, देखिए दे तो सकते हैं, लेकिन अभी बल्कि यूटेरस है तो फिर उनको थोड़ा-सा डायग्नोसिस की बात है कि हम्म बल्कीनेस बिकॉज़ ऑफ एक्स-वाई-ज़ेड क्या रीज़न की वजह से है कि जैसे उसका एंडोमेट्राइटिस थोड़ा-सा थिक हो गया है या उसके फॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली नहीं होते हैं या किसी और वजह से वो बल्की आ गया है, जो भी चीज़ें हैं, तो हम्म वहाँ पे हम थोड़ा-सा और कर सकते हैं। लेकिन आप उनको ये शुरू करिए, उनको बेनिफिट आएगा इसमें क्योंकि बहुत अच्छा यूटेराइन टॉनिक है इसमें अपने शतावर पड़ा हुआ है। शतावर रॉ भी है, एक्सट्रैक्ट भी है ना? जो कि महिलाओं के यूटेरस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जी जी सर। वहाँ पे उसको वो अच्छा बेनिफिट तो देगा ही देगा। अभी रही बात आगे की तो थोड़ा-सा डायग्नोसिस वाला बात है। एक बार अच्छे से डायग्नोसिस का पता चल जाए, रिपोर्ट्स पता चल जाए तो आप उसके हिसाब से उनको डोज़ टाइट्रेट्स करके दे सकते हैं। जी जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देवाशीष दा, सर जी नमस्कार। नमस्कार देवाशीष दा, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ सर। अभी हम थोड़ा बिजी थे अपना दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए। यस, यस, इसलिए भी हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी वेलकम बैक, वेलकम थैंक यू बैक। सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अभी ग्लूकोवेल का चर्चा हो रहा था। ग्लूकोवेल में मेरा भी अभी गुवाहाटी से असीम कुमार मलिक जी है, वो भी जूम सुन रहे हैं। तो जी, उनको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिला है और उसके बारे में वो अगला जूम में वो बताएंगे भी। जी, जी, और एक जी, मैडम है सुष्मिता मैडम, उन्होंने भी ग्लूकोवेल में अच्छा रिजल्ट मिला, उन्होंने डिमांड भी किया है। और एक डॉक्टर सुब्रतो मन्ना है, उन्होंने भी ग्लूकोवेल में अच्छा रिजल्ट मिला। और इसके लिए तो हम लोग मतलब जैसे कि ग्लूकोवेल जो हमारा रिपर्चेज में अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसलिए इसका पैकेज भी मैं अपना सीएमडी सर से बात करके, ये किरण जी से बात करके, गिरी जी सर से बात करके एक पैकेज भी बनवाया उनसे कि जी। ताकि वो लोगों को ग्लूकोवेल मिले। तो इट्स ए नाइस प्रोडक्ट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ बोलना चाहेंगे देवाशीष दा अपने सुप्रीमो के बारे में? सुप्रीमो के क्या रिजल्ट्स रहे हैं आपके पास? तो दूसरे लोगों को भी उसका थोड़ा-सा सर एक्सपीरियंस मिले। सुप्रीमो और ग्लूकोवेल जो है कंबाइंड प्रोडक्ट है, दोनों को अगर लेते हैं जी, तो शुगर पेशेंट के लिए ये एक अमृत प्रोडक्ट है। थैंक यू। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सुप्रीमो भी यूज करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए दिन में 2 बार। और आपका ग्लूकोवेल जो है वो भी दिन में सवेरे एक शाम को एक अगर लेता है तो जी, ये मतलब शुगर के ऊपर जैसे काम दिख रहा है अभी, तो ये तहलका मचा देगा। तो करेक्ट, मैं सभी को बोलूंगा ये कि किसी को भी अगर शुगर है तो उनको जरूर सिर्फ ग्लूकोवेल मत दे, अपना इम्यूनिटी बूस्टर के साथ ग्लूकोवेल दे तो बेहतर काम होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, वेरी थैंक यू, इतना ही बोलना मच। था। यस, यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके वेरी सर, मच ओके देवाशीष दा। ओके ओके, थैंक यू। या मिस्टर गणेश जी, आप कुछ कहना चाहें? आपके या कुछ सवाल है आपका? नमस्ते सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रहा हाँ सर, गणेश बात कर रहा हूँ अकोला महाराष्ट्र से। जो अपनी है। जी पहले सर, भी एक बार बात हो चुकी है। जी सर। दो क्वेश्चन है मेरे, एक पिताजी के रिलेटेड है और मेरे एक क्वेश्चन मेरे खुद के रिलेटेड है। पहले पिताजी के बारे में पूछ लेता हूँ कि पिताजी की उम्र अभी 75 ईयर्स की है। ठीक है, अभी तक जी, उनको कोई भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने में उनमें बहुत से ट्रेडिशन यानी ड्रास्टिक चेंजेस आए उनके बॉडी में। यानी उनको इलिप्सियापी हो गया है, पोस्टेट का तकलीफ है, बाद में चक्कर आके गिरने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो और
गर्दन में भी वो गिरने की वजह से उनका जो है नर्वस सिस्टम में एक नस भी ब्लॉक हो चुकी है। तो अच्छा अभी वो चल पा रहे हैं, अभी तक चल भी नहीं पा रहे थे, अभी चल पा रहे हैं। तो इनके लिए ये सुप्रीमो जो अपना प्रोडक्ट है ये कैसे फायदेमंद रहेगा और कितना क्वांटिटी में उनको देना चाहिए, ठीक है, पहला एक देखिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इनको सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो अभी शाम से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कैसा होता है कि ओके। ये देखिए अपना जो प्रोडक्ट है ये जनरल प्रोडक्ट है ना, जनरल प्रोडक्ट है। अभी फिलहाल में आपके फादर को जो है वो एनर्जी की जरूरत है, उसके साथ ही साथ उनको बराबर। स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्टैमिना की जरूरत है, और ब्रेन फंक्शन अच्छे से रहे, वो भी एक सपोर्ट हम्म। चाहिए उनको। तो आप ये शुरू करिए, क्योंकि बर- अपना जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारे बोलते हैं ना, सर से लेके पैर के नाखून तक बहुत सब चीजों पे काम करने की कोशिश करता है हम्म। अच्छे से अच्छी। तो आप उनको दीजिए और आपको बराबर। खुद ही खुद रिजल्ट्स नजर आएंगे। अभी 5 से 10 ग्राम भी रिकमेंडेड डोज है, तो उनकी हालत देख के, उनका खान पान देख के, उसके हिसाब से आप उनको थोड़ा सा लो डोज से ही शुरू करिए, 5 ग्राम से ही शुरू करिए। मैं तो बोलूँ कि अगर 75 एज है तो आप उनको 3 ग्राम से शुरू करिएगा, सुबह 3 ग्राम, शाम ओके। में 3 ग्राम दीजिएगा, दूध के साथ चबाने के लिए बोलिए उनको, और उनको स्लोली स्लोली उनको बेनिफिट्स उसके दिखेंगे। दूसरा सवाल। ओके, उसमें एसिडिटी तो बढ़ेगा ना उनका ज्यादा? हाँ, तो इसीलिए तो दूध के साथ लेना है ना सर, 3 ग्राम लेना ओके है, सर। तो दूध के साथ देना है नॉर्मल रूम रूम टेम्परेचर पे, और उनको थोड़ा सा चबाने के लिए बोलिए और दूध के साथ दीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी का वो पेशेंट है, उनको आपको पता है कि उनको होती है, तो पहले ही एक उनको एंटासिड दे दीजिएगा 15 मिनट पहले। नहीं यार ये बात तू जानता है, मैं जानती हूँ, सब तो नहीं ठीक जानते। है, संजना का ठीक है। फैमिली। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे रिलेटेड है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैंने पहले यूज किया था, तो लेकिन बीच में बंद करना पड़ा। तो जब मैं मुझे थोड़ा सा कि जैसा लीवर में थोड़ा सा लीवर के साइड पे थोड़ा सा दुखने लगा था, तो जब मैं लीवर के डॉक्टर को मिलने गया था उन्होंने बोला कि कुछ आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या? तो ये लीवर का जो है उसकी वजह से आपको ये हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से कुछ लीवर के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ? ऐसे तो कुछ नहीं है सर। अब क्या होता है देखिए, हर पेथी वाला ऐसे बोलता है कि हमारी पेथी अच्छी है, जबकि आप देखोगे कि ये मॉडर्न मेडिसिन है। कौन सा एलोपैथी वाला, उसको आके सिर्फ 300 साढ़े 300 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो हमारे बराबर। पास तो सारा आयुर्वेदिक ही था ना, आयुर्वेदिक हर्बल हम्म। नेचुरल। पहले ऐसा होता था कि हम ऐसे उसको कैलिब्रेशन नहीं होता था, और लोग डोज समझ नहीं आता था, लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे कि सारा चीजें आपको डोज कैलकुलेटेड मिलता है, हर चीजें प्यूरिफाइड फॉर्म में हो गई है, एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, प्रॉपर उसका वॉशिंग होता है, प्रॉपर उसका डोज फॉर्मुलेशन फिक्सिंग होती है ना, केमिकल एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से ये बनता है। अभी हो सकता है कि हम्म। बोलते हैं ना XYZ रीजन की वजह से आपको कुछ दुखा होगा, कुछ होगा, तो जनरली डॉक्टर हाँ, एक मैंने एक्चुअली वो किया आजकल था ट्रीट। किसलिए किया था, मेरा जो कमर में थोड़ा इसका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। जी मुझे रिकमेंड किया गया था कि ये स्लिप डिस्क और बाकी जो आपके पीठ के जो भी प्रॉब्लम है ये इससे दूर हो जाएंगे। तो वो जी जी लेते टाइम मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लीवर के टाइम पे भी थोड़ा सा दुखने लगा, तो मैं गया तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप वो जो भी आयुर्वेदिक चल रहा है वो बंद कर दीजिए। जी मैंने जी बंद कर दिया था, लेकिन फिर अभी गिरी सर वगैरह ने बोला कि नहीं सर आप डबल से शुरू कीजिए ये प्रोडक्ट को। हाँ, आप लो डोज तो से मैंने बोला शुरू करिए, ठीक है कोई अभी टेंशन इसका नहीं। ना। हाँ। जी 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 जी, लो डोज से शुरू करिए आप, कोई टेंशन नहीं, जितना हो सके दूध से चबाइए उसको, और दूध लीजिएगा, हम्म। है ना, कोई टेंशन नहीं तो है ये सर। स्लिप डिस्क वगैरह में भी काम करेगा सर हाँ, अपना स्लिप सुप्रीमो? डिस्क पे जो आपका जो पेन है, जो आपका नर्व्स का जो ब्लॉकेज है, पेन है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है, वो पेन को कम कर देगा हम्म। ये सब। राइट सर। ओके। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक्स सर। जी जी, यस सर, थैंक यू। यस किरण सर। हेलो। जी किरण सर, जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी हाँ सर, बहुत दिनों हुए आपसे भी बात नहीं हुई। हाँ धन्यवाद जी सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत बहुत बेहतरीन रहा, और सब समर्थ फैमिली को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा जो आज मूवमेंट मिल के आया है कि सभी को भी थोड़े बहुत डाउट के जो आंसर भी मिल गए। और मेरे पास एक डॉक्टर प्रसाद राव सर बोल के एक है सर, एक अच्छे डॉक्टर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, आंध्रा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक जी टेस्टिमोनियल वीडियो निकाल के हमारे तेलुगु ग्रुप में भी डाला। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। प्रसाद सर, वेलकम सर, हेलो प्रसाद सर, डॉक्टर सर।
सर नमस्कार डॉक्टर प्रसाद। सर नमस्ते सर। नमस्ते। आप जी सुनती सर। है ना? सुनती है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं हाँ। सर, सुन अच्छा रहे अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ वाह सर, मेरा मम्मी को ये कानून में आवाज नहीं आया था, सुनने का मुश्किल नहीं। हैं। अच्छा एक अच्छा मोर देन 1 ईयर ओके खाली 13 दिन में खाने के बाद आज सुन रहे हैं आज से। अरे वाह वाह, ग्रेट, ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुश्किल है। डॉक्टर को पूछा तो भी ये हाथ ही नहीं करके बोले था। हाँ ये बहुत मिरेकल है सु- हमको। सुपर रिजल्ट्स दिया है प्रोडक्ट ने आपकी माता जी सर को। हाँ सर, हाँ साहब, हाँ साहब। देखिए, पहले तो वो आपकी माता जी है, आपको बहुत हाँ बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया और हाँ दिया, हाँ और सर। प्रोडक्ट ने आपका ट्रस्ट को फुलफिल किया कि आपकी माता जी को वैसे रिजल्ट्स आए। हाँ 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 हाँ, उसके वास्ते राइट, करेक्ट वो सर, करेक्ट। बहुत बहुत ये सर राइट। हार्ट प्रॉब्लम जी को कैसे देना पड़ेगा? सर, एक्चुअली यूनिवर्सल जो डोज है डिपेंड करता है कि हार्ट प्रॉब्लम कौन सी एज में है, यंग एज में है, ब्लॉकेज मिडिल है एज सर, में है। ब्लॉकेज है। एज 83 हमारा मम्मी कुछ हाँ हाँ हाँ। तो आप उनको ना लो डोज कंटिन्यू रखिए, लो लोडस। डोज। हाँ, जो भी अभी आप उनको डोज दे रहे हैं जिसकी वजह से उनका वर्टाइगो टनाइटस गया है, जो कान में खाली आवाज आ रहा था टनाइटस। खाली हाँ 4 ग्राम, खाली 4 ग्राम्स। नो यस यस, तो नो शी इज ईटिंग यस। यस यस, तो कंटिन्यू 4 ग्राम्स हाँ with normal room temperature milk, and हाँ she will over period। देखिए अभी कैसे ब्लॉकेज आने के लिए भी टाइम लगा है, तो थोड़ा अच्छा सा अच्छा। जाने के लिए भी टाइम लगेगा ना। हाँ यस, एंड डेफिनेटली her blood flow will be very you know हम्म good across body, एंड हम्म जैसा ब्लड फ्लो ये होगा तो इन्फ्लामेशन भी कम होगा, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसमें इन्फ्लामेशन को भी अरेस्ट करता है, वो इन्फ्लामेशन कम करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल सर। रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे आज के सेशन में आपने देखा सर कि वो हाँ थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, जो थायराइड हाँ हाँ ग्लैंड है हाँ। वो बेसिकली आपके ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन डिजीज को वो। बढ़ाता है। यस यस, ऑटो इम्यून डिजीज प्लस आपके हार्मोनल चेंजेस में लाता है, जिसमें हम्म आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपके हाँ एंड डायबिटीज बढ़ सकता है, राइट। हम्म दूसरे पीसीएस पीसीओडी इश्यूज होते हैं, जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है, उन सबको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, करते हैं। बिकॉज बहुत हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज है इसमें सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सिस्टोलिक प्रेशर तो ज्यादा रहेगा उनका, सिस्टोलिक अच्छा कितना है रहता है? 180 170। हाँ, तो जैसे ये कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो स्लोली डिप्रेशन दिखेगा वहां पे सिस्टोलिक, अच्छा 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 अच्छा। right? And don't worry, ओके the pressure will be all right, because already डिक्रीज। blockage है ना, blockages है, हाँ और हाँ साथ ही साथ एज है 83, हाँ, एज तो भी है, वहां पे एज भी। हाँ, तो जो वेन्स का इलास्टिसिटी है वो थोड़ा कम हो गया है। यस अभी यस जैसा यस। जैसा वो लेगी वेन का इलास्टिसिटी जैसा बढ़ता जाएगा, प्रेशर अच्छा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा सर। ओके सर, ओके सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, वेलकम वेलकम। और थैंक यू करण आई सर। एम या आई सर एम thankful to you sir कि आई you came across on the platform and you shared your mother's यस यस। results, and ओके I'm ओके thank you very much and सर, थैंक पैर यू का congratulations भी to her। पैर थैंक पैर का भी लेग का भी प्रॉब्लम था सर, इनके मदर को लेग। ओके, फिंगर का सर, लेग में फिंगर का हाँ पानी में हाँ रहे तो ये दर्द आती ना, हाँ हाँ, पाँव के क्रैम्प्स नीचे। जैसा आता है, क्रैम्प्स यस जैसा यस। आता था उसको। हाँ हाँ, वो बहुत साल से, 2 साल से है वैसा। वो अच्छा, भी ठीक हुआ अरे वाह, देखिए खाली 13 दिन में। 13 डेज में। ये मिरेकल है। थैंक यू, यस यस, ग्रेट सर, ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक करण यू वेरी सर। मच। థ్యాంక్ యూ సార్, थैंक यू, థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మీ వెల్కమ్. మంచి ఒక సందేశాన్ని అందరికి ఇచ్చారు. ఓకే ఓకే, ఇది థ్యాంక్ యూ మరి సార్. ఇవ్వాలి, వచ్చినా రాకుండా మనం చెప్పాలి తప్పకుండా. ఎస్ సార్ ఎస్ కూడా ఎస్ చాలా ఎస్. సాటిస్ఫై అయ్యారు. అవును అందుకే అవును మీకు సార్. అన్నాను, లోనావాలా వస్తే డైరెక్ట్ మీడియా ఇస్తాం సార్ అని. ఓకే ఓకే ఇలాంటి సార్, వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ. రావాలి సార్, మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా చాలా మందికి ఒక హెల్ప్ జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా సార్, ఖచ్చితంగా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యू सो मच सर. థ్యాంక్ యూ, ओके వెల్కమ్ सर. సార్. करण सर सर जी जो भी बोला कंटिन्यू आपने कीजिएगा. अच्छा बोला, हमको लोगों को कुछ नहीं समझा। अच्छा भैया, अच्छा 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 अच्छा, प्रसाद सर थैंक यू. अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर है, थैंक यू बहुत अनुभवी है, जी मतलब बहुत सर, एक्सपर्ट है. मतलब इनके ही जो
फैमिली में जब इतना अच्छा है तो ये एकदम ऐसे एक्साइटेड हो गए कि इन्होंने इनके मदर का इन्होंने खुद वीडियो निकाल के ग्रुप में डाला। मुझे इतनी खुशी अच्छी लगी, क्योंकि जब एक डॉक्टर ये स्टेज पे अपने प्रोडक्ट को बिलीव करके जब करते हैं ना सर, बहुत जी, वो हाँ खुशी सर से पूछो ही मत कि मैं बहुत आज एक्साइटेड था आज दिन भर भी। मैं मेरे को जैसे अच्छा बताए जी, तब से मैं थैंक कब यू। कब बात करवाता हूँ बोल के था सर। नहीं ओके नहीं, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर सर डॉक्टर वेलकम राजेश को भी सर अच्छे रिजल्ट आए हैं। हाँ थैंक यू सर वेरी मच। यस, थैंक यू। थैंक यू सर ओके, या मिस्टर गणेश, आप कुछ सवाल गणेश हो गए सर, गणेश जी हो गए। हो गए? चलो, थैंक संबोजी यू। वीरास्वामी सर, हाँ, संभोजी संबोजी वीरस्वामी जी। वीरास्वामी सर, वेलकम सर, संबोजी वीरास्वामी सर वेलकम। हाँ नेक्स्ट सागर कामले सर, अनम्यूट करके बात कीजिए सर, सागर कामले सर। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर हालम सर। हाँ वेरी वेरी यस हाँ गुड सर, गुड इवनिंग। इवनिंग यस सर। सर, गुड ये मैं इवनिंग। पहली बार बात कर रहा हूँ, और नितिन परदरे सर को और राजेंद्र उत्तेकर सर को, गिरी सर को, हमारे करण सर को, पूरा माई समर्थ फैमिली टोटल जो जूम में ऐड हुए सो नहीं हुए सो वालों को भी नमस्कार करके पहली बार मैं जूम में बात कर रहा हूँ। ये सर अब सुप्रीमो तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है सर। मैं पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ, मैं हमारे फैमिली को भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे अपना रिजल्ट्स भी इसमें देखते मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और एक इसका ग्लूकोवेल का भी आज रिजल्ट अपना साथियों से जो मैं रिजल्ट लिया सर, अच्छा है। मैं एक मेरा पर्सनल अपना कॉन्स्टी हिल है ना सर, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैं 3-4 लोगों को दिया, दिए तो वो लोग सर अच्छे है सर, अभी हमारे के को एक एक बाटल हम सबको चाहिए सर बोल के बोले सर। वो पर्सनली मैं यूज करा उसका। कितने सर इससे पहले मैं ज्यादा दूसरा दूसरा यूज कर रहे थे सर, इससे पहले सुप्रीमो से पहले वो उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है सर। अपना मैं समझ के अपना कॉन्स्टी हिल का एक 1 वीक में ऐसा डेली एक एक चम्मच यूज करे सर, उसके बाद में उसका जरूरत नहीं सर। अच्छा काम वही रेगुलर काम कर रहे सब, वही ऐसा है बहुत। अ, उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है सर। आज जो मैं बोलने का उसका बहुत अच्छा हुआ सर, रिजल्ट अच्छा है। और ग्रेट ग्रेट। अब बाकी का सारा भी ऐसे ही आपका जूम में से एक एक प्रोडक्ट का उसका नॉलेज लेना बोल के मैं देख रहा हूँ सर। जी 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 बहुत बहुत प्रोडक्ट पे तो मैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन हूँ सर। जी, और थैंक यू। मैं आगे भी मैं जूम में बहुत आपके क्लास तो जरूर किधर भी रहे तो भी अब अच्छा सुनने के लिए मैं बहुत इंटरेस्ट पे रहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको धन्यवाद। ऐसे मैं सर इतना बोल के ये करता हूँ। हमारे सीनियर से अपना करण सर और राजू सर है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते मैं ये करता रहता हूँ। थैंक यू सर, यस सर, सबको थैंक यू। धन्यवाद। यस, थैंक यू संबोध जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स थैंक भी यू आए हैं प्रोडक्ट के। और प्लीज हाँ कंटिन्यू एंड थैंक यू, शेयर करते रहिएगा ऐसे। थैंक यू जरूर सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैं जी। आपसे भी 2 बार अपना मैसेज से भी रिजल्ट लिया सर, आपका क्वेश्चन का आंसर लिया सर, जी सर, जी आपसे सर, बात कर रहे थे। थैंक ओके यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक मच। यू ओके सर। थैंक यू वीरास्वामी सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने सबसे बड़ा जो आलम सर, जी इनका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि मैं मेरे टीम में पहले शुगर पेशेंट इन्हों ही है, पहले इन्हों ही ठीक हो गए सोए अपने प्रोडक्ट से, ये छुपा के रख रहे हैं ये। इनको शुगर थी अभी हाँ नॉर्मल है, सर, गोली बिली सब बंद है, ये नहीं बता रहे। इतने होशियार लोग रहते सही देखो मेरे सही है। टीम में। ये होशियारी का नहीं, वो उसमें क्या है सर, वो जरूरी है सर। वो करण सर बोले सो पक्का है, बिल्कुल पक्का है। वो मैं भूल गया उस सर। जी, मैं आपको याद ही नहीं रहा कि आपको भी डायबिटीज थी। ये शुगर भी ठीक हो गए।
डायबिटीज। वो जी जी जबरदस्त। जी इससे पहले एक बार मैं बोला था सर, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, ऐसा है वो करेक्ट गोवा करेक्ट में बोला था जो गोवा में यस सर यस सर ऐसा था सर। बहुत अच्छा, इम्यूनिटी भी अच्छा है सर। और बहुत इसको तो छोड़ने का नहीं, कभी भूलने का नहीं सर, ये अपना सुप्रीमो ऐसा है सर। राइट सर थैंक यू सर थैंक यू ओके, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू करण सर, टाइम गुड दिया थैंक यू सर, सर, थैंक यू विजय स्वामी सर, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। ओके, नेक्स्ट वन पर्सन थैंक यू अर्जुन सर। मीरी, छत्तीसगढ़। वेलकम सर, अनम्यूट करके बात कीजिए सर। जी सॉरी, हमें लगता है अर्जुन आपको मीरी। पता है दरअसल क्या है कि पिंटू हमेशा से मैच में कमजोर। हेलो जी हाँ जी मैडम, बात कीजिए। जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी नमस्कार सर, नमस्कार, बात। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, एक तो ये मेरे भाभी का ना सर 8 साल पहले लकवा का पेशेंट है सर। हम्म, अभी वो सर उसका सिर का ऑपरेशन भी हुआ है सर, और अभी चलने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। एक पैर लड़खड़ा कर चलती है, लंगड़ा लंगड़ा कर जैसे, और हाथ भी वैसी है सर। और उनका थोड़ा सा ना माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो बच्चों जैसा बात करती है सर, और जो सबको याद रखती है, लेकिन वो चीज को भूल जाता है सर। तो ये अपना सुप्रीमो उसमें काम करेगा सर? ठीक है मैं चाहूंगा कि माधुरी जी डॉक्टर माधुरी जी आप इस सवाल का जवाब देंगे। सर नमस्ते सर, नमस्ते अर्जुन जी का आवाज आ रही सवाल है? है। हाँ आवाज आ रही है आ रही है हाँ, उनका सवाल मैंने सुना है सर। एक्चुअली जी उनकी जो भाभी जी, उनकी सर्जरी को कितने महीने हो गए? वो मैडम 8 साल हो गए जी। 8 साल हो गए। तो एक्चुअली सर होता क्या है सर, इस सर्जरी में जो न्यूरॉन की कोई भी समस्या रही, तो जो न्यूरॉन सेल्स अपने जो होते हैं, जो उसकी जो छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है, वो सर्जरी में सर कटती है। तो कट उसके बाद जाती है। वो, हाँ, वो जुड़ने के लिए टाइम लगता है। और उनकी एज आई थिंक ज्यादा ही है, मैडम की एज जिनकी सर्जरी हुई है। तो उसके बाद में उनका जो ट्रीटमेंट चालू है, न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी उनके बैलेंसिंग के लिए जो रेगुलरली टैबलेट और उनके जो लिक्विड फॉर्म में जो भी दवाई चालू है, उसका रेगुलरली एक तो उनका सेवन नहीं हो रहा होगा, या करेक्ट फिर उनके खान पान में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। और ऐसे पेशेंट के साथ एग्जैक्ट क्या होता है, वेदर चेंजेस, घर में जो उनके माहौल जो रहता है, उनके साथ जो अपना बिहेवियर रहता है, ये छोटी छोटी बातें न्यूरॉन के जो ब्रेन की सर्जरी होती है उसमें काफी बदलाव लाते हैं। तो ये इससे पेशेंट को हैंडलिंग में बहुत तकलीफ जाती है, तो बहुत केयरफुली उनको हैंडल करना हैंडल पड़ेगा। करना और अपना जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, ये जो प्रोडक्ट है, ये 101% वहां पे काम करेगा, लेकिन टाइम लगेगा सर। इसमें जो छोटी छोटी जो कोर्स, हाँ बोलिए ना सर। लगभग कितना समय लग जाएगा मैडम? नियर अबाउट आप क्या कीजिए सर, 3 से 4 महीना उनको कंटिन्यू कीजिए, उसमें चेंजेस देखेंगे। 1 महीने के बाद अपने को वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे उनके, जो उनका जो क्या बोलेंगे एक्टिविटी में चेंजेस लगेंगे उनके, उनकी बातों में, जो भी एक्टिविटीज है अभी की जो उनकी कंडीशन है उसमें हो ना हो 10%, 15%, 25% अपने को चेंजेस आएंगे। तो डोज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टर है ये गर्म प्रोडक्ट है। जी हाँ, तो उसके कारण उनको अभी जो डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट चालू है कि बंद है? कहाँ से ये ट्रीटमेंट हुआ था आपका? ये अपना जिले से चल रहे थे मैडम, हाँ तो डॉक्टर से चल रहे, जिला डॉक्टर के वो, पास। हाँ तो आफ्टर सर्जरी के बाद उनको जो बैलेंसिंग के लिए वो कंटिन्यूली टैबलेट्स रहते हैं, तो वो हाँ टैबलेट चालू ही रखिए। कभी कभी क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन के कारण हम ये इलाज वो इलाज वो इलाज अदर अदर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए रहता है। तो हमारे ब्रेन में लगता है कि नहीं, 2 साल इनका किया तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये पेशेंट को काफी टाइम लगता है सर, ऐसे पेशेंट्स को। तो हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये तो पहले ही सप्लीमेंट बूस्टर सप्लीमेंट है, तो
जो ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम कर रहा है उसको फास्टली काम करने में मदद करेगा और वो पेशेंट को धीरे धीरे फायदा होते जाएगा सर। जी मैडम, वो ऐसे तो वो सारा काम कर लेती है मैडम, घरेलू काम। हाँ हाँ बाकी वही दिक्कत है कि वो उनका पैर अच्छे से चल नहीं पाती है पहले जैसे नॉर्मल, और हाथ भी हाँ नहीं पूरा लंगड़ाती है जैसे चलती है, और आवाज उसका बच्चों जैसा रहता है। हाँ, तो वही होगा ना सर, कुछ नहीं रेगुलर नहीं आए हुए हैं तो धीरे धीरे आएगी। या फिर होता क्या है, ऐसी कंडीशन में कोई कोई नसें दब जाती है, जी ओके ओके अर्जुन जी। तो वो चोकअप होने मैडम के लिए। मैडम एक मिनट अर्जुन जी। जी सॉरी मैडम, अर्जुन जी, जी आपने शुरुआत की है क्या? आपके भाभी को ये स्टार्ट देना शुरू किया है क्या आपने? नहीं किया हूँ सर अभी। नहीं किए हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अपना फूड शुरू कर सप्लीमेंट है, दीजिए। मैडम जी ने जैसा बताया वैसा कंटिन्यू कीजिएगा। आपको 1 महीने के अंदर आपके भाभी में थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे। जो पैर लड़खड़ा रहा है वो उसमें भी थोड़ा चेंजेस लगेगा। फिर जैसे ही आपको चेंजेस दिखते ही वैसे 3-4 महीने कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है सर? जी सर, जी सर। ओके सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर माधुरी, नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच। जी चेतन चौहान सर, इस्लामपुर। वेलकम सर। हाँ सर, थैंक यू सर। सर जी चरण नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। मैंने 2 चैटिंग किया था आपको। एक बच्चा नहीं होने के लिए भी चल सकता है क्या? ठीक है, और दूसरा? दूसरा वो कैंसर के लिए चल सकता है क्या? कैंसर है, ठीक है, पाव के लिए कैंसर है, पाई लेग है ना, लेग में कैंसर है। ठीक ठीक है। देखिए चेतन चौहान जी, आपके दोनों भी सवाल डिफरेंट है, और सबसे पहला मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कैंसर के लिए। अब कैंसर के लिए हमारे पास तो देखिए उनको बीमारी आ चुकी है, और जितने भी सपोर्टिव है, सप्लीमेंट्स है, सारे काम करते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करते हैं। अभी इनको बीमारी आ चुकी है तो पहले, सबसे पहले मेडिकल साइंस बोलता है कि उनको जो भी पैथी में उनको रिलीफ मिल रहा है उसमें इलाज करना चाहिए। ओके साथ ही साथ अपना जो इम्यूनिटी बूस्टर है ये उनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जैसे अभी माधुरी ने मैडम ने बताया कि कोई भी अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है फर्स्ट लाइन, तो ये ट्रीटमेंट को फास्ट करने में, मतलब बीमारी को थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में ले जाएगा, और आपको उस बीमारी के इलाज में जो कमी रहती है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ पेशेंट को ये ताकत पहुंचाएगा, क्योंकि कोई भी अगर इलाज करते हैं तो वहां पे आपका एनर्जी लॉस होता है, आपके मसल्स का आपको एनर्जी चाहिए होता है, आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है, आपको आपके ऑर्गन्स भी स्ट्रांग चाहिए होते हैं, तो ये सब आपको स्ट्रांग करेगा। साथ राइट ही सर। साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऐसी है जो आपको कैंसर से लड़ने के लिए, डायबिटीज से लड़ने के लिए, इन्फ्लेमेशन हार्ट के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, और दूसरे छोटे बड़े जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, वो उनको लड़ने में हेल्प करता है, और आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, दवाइयां उतनी अच्छी, ज्यादा और लंबे टाइम तक काम करेगी। फिर आप कोई भी पैथी लो, आप जैसे कोई एलोपैथिक लो, होम्योपैथिक लो, हर्बल लो, नेचुरल लो, यूनानी लो, आयुर्वेदिक लो, कोई भी दवाई लेंगे तो आपका शरीर अगर स्ट्रांग होगा तो ये दवाइयां भी ज्यादा असर करेंगी। अब राइट कैंसर सर। में होता क्या है कि दवाइयां इतनी हेवी होती है, इतनी टॉक्सिक होती है कि इंसान अच्छे भले शरीर के हालत खराब हो जाती है, और वो दवा का आगे का ट्रीटमेंट कोप अप नहीं कर पाता है। तो अपना राइट जो सर। इम्यूनिटी बूस्टर है ये लॉन्ग टर्म में उनको ट्रीटमेंट में कोप अप करने में और उनको अच्छे रिजल्ट दिखाने में बहुत हेल्प करेगा। राइट सर, राइट। और उनको मैंने बोला कि सर आपका जो दवा चालू है वो चालू जी रहने दो, ये हमारा बिल्कुल, बूस्टर है। वो बिल्कुल, खाने के बिल्कुल। लिए बाद आपको तुरंत आराम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा करेक्ट, उसमें। करेक्ट, 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 सही बोला आपने चौहान जी, एकदम सही बोला। अब जैसे बोला आपने, इनफर्टिलिटी का बोला है ना, बच्चे नहीं हाँ होते हैं, हाँ। तो पहले तो ये देखना होगा कि महिला में प्रॉब्लम है कि पुरुष में प्रॉब्लम है, राइट? उसके बाद में कितना टाइम से क्या हो, तो वो इश्यू सारा देख के, अगर लेडी में प्रॉब्लम है तो उसको पीसीएस पीसीओडी वो एड्रेस करना होगा। अगर मेल में इश्यू है तो इनफर्टिलिटी का है तो अपने पास संपूर्णा है, अपने पास शिलाजी ड्रॉप्स है, वो उनको बराबर से डोज इवेल्युएट करके देना होगा, वो उनको उस इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ दोनों को आप सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर सुबह शाम दीजिएगा, क्योंकि ये उनके दूसरे जो इश्यूज है
जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स है जो डे टू डे आते हैं ये उसको कम करने में हेल्प करेगा। और रहे उनका स्पेसिफिक फर्टिलिटी का इशू, तो वो देखिए दोनों के रिपोर्ट्स क्या है क्या नहीं, उससे इवेल्युएट करके फिर उनको वो दवाई स्टार्ट करिए, और डेफिनेटली उनको दोनों को ही इफेक्ट आएगा और दोनों को ही बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकल के आएगा। राइट सर, राइट थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट वन जितेंद्र ठाकुर जी, वेलकम सर। जी जितेंद्र ठाकुर सर ने अनम्यूट की म्यूट कर लिए। चलो अभी और कोई अगर हो तो हैंड रेस कीजिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ अगर आप अच्छा कुछ रिजल्ट दिए हो मार्केट में उसके बारे में शेयर कर सकते हो। आज अच्छा टाइम भी मिला है अपने सभी को, और अब तक भी एक 7 लोग मतलब 100 लोग कंप्लीट होगा था आज जूम में, अब तक भी 7 लोग पेशेंस से सुन रहे हैं डॉक्टर साहब को। ये बहुत बड़ी अपनी सौभाग्य की बात है कि सर ने अपने को इतना अच्छा नॉलेज देते हुए अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत कहीं रेयर होता है, ये रेयर। और वीकली 2 टाइम्स आके अपने को इतना जो नॉलेज देते हैं, इतनी अपनी दुख दर्द को समझते हुए आंसर देते हैं पेशेंट से, ये अपन बहुत किस्मत वाले हैं जी। अभी और कोई है तो आइए सर। मेरी भोली भाली कम सी मासूम सी बहन की शादी जबरदस्ती करवा रहे जी डॉक्टर साहब, अभी तो कोई नहीं लग रहा है, सब हाँ संतुष्ट हो गए, मतलब किसी का क्वेश्चन तो है ही नहीं है। अगर और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मैं एक मैसेज देना चाहता, ग्लूकोवेल और अपना जो सुप्रीमो का। देखो दोस्तों, जी ये ग्लूकोवेल लास्ट टाइम आपने को लॉन्च किया है डॉक्टर साहब ने, जो अपना जो सुप्रीमो है, सुप्रीमो इतना बेहतरीन काम करता है शुगर पे, और ग्लूकोवेल उसके साथ होता है तो ये होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसा फ्लाइट होता है, फ्लाइट की स्पीड कैसी होती है और रॉकेट की स्पीड कैसी होती है, जैसा अपन अपना सुप्रीमो देते हैं तो फ्लाइट की स्पीड में कम हो जाएगा, उनका नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। और अगर ग्लूकोवेल देते हैं तो रॉकेट जेट रॉकेट की स्पीड में उनका कंट्रोल हो जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा। ये चीज होती है ग्लूकोवेल और सुप्रीमो में। सुप्रीमो अगर देते हो तो 100% उनका कम होगा, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस में होगा। अगर उसके साथ ग्लूकोवेल देते हो तो शुगर के लिए इंसुलिन पेशेंट क्यों ना हो, वो नॉर्मल स्टेज पे आता है, हमारे पास आया है। अभी तक एक कंपनी में जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ना कहीं ऐसा रिजल्ट सुन के चैलेंज करके, मनी बैक चैलेंज करके दे रहे हैं मेरे टीम में, तो इतना गारंटी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो पूछिएगा डॉक्टर साहब से, बिल्कुल, जी नहीं तो अपने सीनियर से पूछिएगा। कोई भी यहाँ पे पहले ऐसी कंपनी है, कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट यहाँ पे क्लियर होता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू करण सर। हम मैं एक हम लास्ट बोलना चाहिए सर, वो बात हमें गर्व की बात है कि हमें आप मिले हो, नितिन फरदरे सर मिले, गिरी सर मिले, राजन उत्तेकर सर मिले। आज ये छोटी बात नहीं है सर, ये हकीकत की बात है। यहाँ जो इतने लोग आके इतना पेशेंस से क्वेश्चन पूछते हुए आप आंसर देते हो, हमें इतना अच्छा मौका देते हो, ये सबका सौभाग्य है। ये तो मैं मानता हूँ, और मेरी टीम में सभी आप मैं समर्थ फैमिली के हर कोई जानता है सर ये बात को। बस इतना है कि जूम में लोगों को लाने का प्रयास करते रहेंगे तो आगे बिल्कुल बढ़ते रहेंगे। और ये जो अपना लोनावाला का जो टूर है, ये बहुत जी धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। बस जी दिल थाम के बैठिएगा, आ गई 31 तारीख, इसमें जो ऐसा धमाका होने वाला है, डॉक्टर साहब का स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशल। वहां पे तो बिल्कुल रूबरू होके अपन डॉक्टर साहब को सुनेंगे। जब सुनेंगे ना, अपने जो बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। वो लेवल का सर का सेशन रहता है, क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा है। जब जूम में जो अपना इतना क्लैरिटी मिलती है, जो रूबरू होते हैं तब कितनी क्लैरिटी अपने को मिलेगी। दोस्तों डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लोनावाला। ये मैं थैंक दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस लिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अपन बहुत सौभाग्यशाली है कि अपने को ये अवसर मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी और कोई है तो और पूछिए, है या हाँ, डॉक्टर एक साहब एक नहीं दो तो लोग हैं, एक दो हैं। सर सर जी सर जी चेतन बात करो सर। जी चेतन जी। जो कैंसर का पेशेंट है ना सर, उसके जी लिए मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट कोई रहेगा क्या, कुछ उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा वो खाने के बाद, ऐसा हो जाएगा क्या? सब देखिए कुछ अभी मैं आपको एकदम बोलते हैं ना, सीधी सीधी बात बताता हूँ। ऐसे ही वो कैंसर पेशेंट है, वो जो दवाइयाँ लेता है उसका इतना साइड इफेक्ट है कि अपने प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है। राइट सर, ये एक चीज है, ये एक चीज है। क्यों? सर। अपना प्रोडक्ट। डॉक्टर साहब जी जी डॉक्टर साहब, प्लीज नेटवर्क के दौरान मैं इनको बोलता, प्लीज मुझे एक मौका दीजिएगा। जी सर, जी सर। चौहान जी, चौहान जी, हाँ सर, सुन रहे हो ना, मेरी बात हाँ सुनो, सर, हाँ क्योंकि सर, हाँ सर। अगर ये बात अपने पाटिल सर को पूछोगे तो भी बोलेंगे, नहीं तो अपने डॉक्टर संजय सर को पूछेंगे तो भी बोलेंगे यही बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें चलेगा, कुछ एक्सपीरियंस प्रॉब्लम काम नहीं करता है। देखिए कैसा होता है, कुछ चीज ऐसी होती है, किसी का नाक पकड़े तो जान जाती है, ठीक है सर।
उसका वहां तक ही लिखा हुआ है, उसको कुछ भी देगा तो भी कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगले वाला आपका भरोसेमंद है, ये अपना फूड सप्लीमेंट है, इससे जीरो साइड इफेक्ट है, इससे जीरो साइड इफेक्ट। ये लेने से उनको क्या होगा, उन्हें जो ले रहे हैं ना मेडिसिन, उसके लिए ये ताकत पहुंच जाएगी इससे। वहां पे जो सेल्स डैमेज हो गए ना कैंसर से, वो सेल्स रिएक्टिवेट हो जाएंगे, रीजनरेट होगा। होगा। राइट हाँ, रीजनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे उनको ये नहीं होगा, क्योंकि उनको नॉलेज थोड़ा कम होता है, उस वास्ते वो लोग ये पूछते हैं इससे साइड इफेक्ट होता है क्या, डाउटफुल पूछते हैं। अगर ज्यादा डाउट होगा तो आप पीछे सरकिएगा, नहीं आपके भरोसेमंद लोग है तो बिल्कुल दीजिएगा सर। क्या होता है ना, कल के दिन अगर ना होने की होनी हो गई तो आपको बदनाम करते हैं। ये नेटवर्क में राइट अक्सर सर, ऐसा वही होते रहता वही है, हो रहा है। तो आप सोच समझ के दीजिए सर। हाँ, हाँ, चलेगा चलेगा सर। ओके। मैं ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू चौहान जी। माधुरी मैडम, मैं कुछ हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आज प्लीज। हाँ सर, आवाज आ रही एक्चुअली है आवाज। आज का अपना जो सेशन हुआ है ना सर, वो जी थायराइड के ऊपर हुआ है। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, जो भी पेशेंट्स रहते हैं तो वो सभी को लगता है कि मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट जाता है लोगों के पास, तो उनको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। लेकिन थायराइड में होता क्या है सर, 3-3 महीने के बाद उनकी टेस्ट होती है। तो स्पेशली कॉलिंग फॉर एवरीथिंग की 3 महीने तक सभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है कि उनके बॉडी में तो चेंजेस नजर आएंगे, लेकिन उनको इंस्टेंटली 10 दिन 15 दिनों में जो चेंजेस नजर आएंगे, तो उसी पे उनको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, अब हमें लेने की क्या जरूरत है। लेकिन थायराइड की जो थायरॉक्सिन हो गई, थायरोनॉम हो गई, इन जो भी टैबलेट्स वो लेते हैं वो तो लोग लॉन्ग टाइम लेते हैं ना। डॉक्टर सर तो बताते हैं कि लाइफ टाइम ये टैबलेट्स लाइफ लेनी है। टाइम लेना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके डोजेस कम होते हैं, लेकिन वो डोजेस कम करने के लिए उनको हमारा प्रोडक्ट जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके 3 महीने बाद ही वो चेंजेस कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए। और साथ में अगर आपको थायराइड में मेंटेनिटी लानी है, उसके लिए जो डॉक्टर्स आपको ये बताते, उसको क्या बोलेंगे, जो डाइट बताते हैं उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि थायराइड में डाइट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तेल वाली चीजें कम करनी पड़ती है, जमीन के नीचे की कुछ कुछ चीजें जो खाने के लिए वो हार्मफुल रहती है। पीसीओएस में सफेद चीजें उनको छोड़नी पड़ती है। शक्कर का सेवन थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि केमिकल चीजें जो रासायनिक खतों से जो बनी हुई चीजें वो हार्मफुल रहती है, और वही मार्केट में आपको मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल सैलेड ये ज्यादा इंटेक कीजिए। और थायराइड में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज्यादा रहती है। तो पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लीजिए। सर बार बार बताते हैं आलम सर कि पानी की मात्रा बढ़ाइए। मैक्सिमम लोगों को हमारे प्रोडक्ट से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसका यही एक रीजन है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ा रहता है, तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो थायराइड में थायरॉक्सिन टैबलेट से जो रिजल्ट आते हैं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से स्टेबिलिटी भी आएगी, और पेशेंट में एक एनर्जी आएगी, क्योंकि वो पेशेंट ऐसे बहुत ही डीम डल थकान ऐसे ही लोग रहते हैं। यस, थैंक यू सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं थोड़ा सा और मैडम के लिए ऐड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसा आपने देखा कि थायराइड एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे पेशेंट को पहले पता नहीं चलता है, वो पता चलने के लिए उसको कम से कम 3 4 5 6 महीने लग जाते हैं कि उनको थायराइड की सालों शिकायत हो निकल रही है। बराबर है। सालों निकल जाते हैं। यस, हाँ। ये एक है। उसके बाद जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ट्रीटमेंट में कम से कम डॉक्टर आपको 6 महीने 1 साल के फॉलोअप में डालता है। आपको दवाई देता है और हर 15 दिन 1 महीने के बाद वो डोज टाइट्रेट करता है। उसके बाद में वो डोज सेट हो जाता है, तो डोज कम से कम 1 साल चलता है। फिर उसके बाद हार्मोनल ग्लैंड्स हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, फिर आपका डोज थोड़ा सा स्टेप अप करता है। तो ये इस टाइम पीरियड जो निकल जाता है, ये साल भर का निकल जाता है। फिर आप 1 साल के बाद देखते हो कि आपको जो 25 मिलीग्राम से शुरू हुआ रहता है वो 50 मिलीग्राम पे पहुंचा रहता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है। फिर उसके बाद में वो लाइफस्टाइल में मैनेज करता है, डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, सारा कुछ करता है। तब फिर नेक्स्ट ईयर के बाद में वो थोड़ा सा डोज कम होता है, फिर से वो 25 पे आता है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले आपको डोज ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन दवाई खत्म नहीं होती है।
तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आज लिया, हफ्ते के चौथे दिन हमको रिजल्ट दिखना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसके साथ लीजिए आप, कोई वांदा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हमारे 4-6 महीने से ले रहे हैं, जिनको डोज डॉक्टर ने बोला था कि आपका ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम आप आगे के 3 महीने 4 महीने में आपका डोज अप करेंगे। लेकिन उन्होंने शुरू किया, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आप क्या ले रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका डोज हम अभी बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, जो है वो स्टेबल डोज है आपका। तो ये तो पेशेंट के लिए जीत हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अपने आप को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और उसके जो सिम्टम्स थे वो भी कम हो गए, और उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी कम हो गए, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो स्टेबल हो गए और उनका डोज नहीं बढ़ा। और इस तरह से स्लोली स्लोली वो पेशेंट भी हेल्दी है, हैप्पी है, रिजुवेनेटेड है और बहुत प्रोडक्टिव है। और थैंक यू डॉक्टर माधुरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड इंसाइट्स। और मिस्टर हन्नान है कोई? हनन 11232 जी। ओके सर। हाँ सर, हेलो जी बताइए। हेलो। हाँ, वो थायराइड का जो आपने आज सेशन लिया ना, उस जी सेशन से बहुत ही लोग थायराइड के थे हमारे पास, लेकिन करेक्ट। धारणा नहीं होता था कि थायराइड, वो पूछते थे कि 100% रिजल्ट आएगा क्या। तो आज सब कुछ जितना भी आपने बताया थायराइड पर, तो हमारे जो प्रॉब्लम था और धारस होता नहीं था कि थायराइड पर देने का क्या नहीं देने का 100%